नमस्कार दोस्तों। एज यू नो, ये एक हेल्प डॉट आर्म फिनटेक में आपके सामने एक पोर्टल खोल रहा हूँ और ये हमारा एक एकेडमी है, एक एजुकेशन सेंटर है जिससे के थ्रू ज़्यादातर फिनेंशियल सर्विसेज के जितने भी हमारे फ्रैटर्निटी फ्रेंड्स हैं वो लोग काफ़ी एजुकेटिव लर्निंग्स हमसे यहाँ पे लेते हैं और हमारे क्लासेस अटेंड करते रहते हैं। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है वो मैं आज जो आधे घंटे आपको दिखाने वाला हूँ इसमें स्पेसिफिक जो टॉपिक कवर की जा रही है वो है वीडियो मेकिंग के ऊपर। ज़रूर पूरे अंत तक इस पूरे प्रोसेस को देखिए। और आज हम इस ट्रिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल वीडियो मेकिंग के ऊपर पैसे खर्च करते हैं या फिर अच्छी वीडियो की कंटेंट के ऊपर काफ़ी परेशान होते हैं। तो मैं आज कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ आपके वीडियो मेकिंग इस प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं वो टूल हम यूज़ करेंगे आई मूवी। तो अभी हम दोस्तों देखते हैं पहले तो कुछ वीडियो जो मार्केट में अवेलेबल हैं और जो लोग वीडियो के थ्रू अपने आप को मार्केट करते हैं। तो लेट्स सी हाउ पीपल जनरली यूज यूट्यूब वीडियोस फॉर पब्लिशिंग। तो देखते हैं। ये देखिए, जैसे मेरे सामने एक यहाँ पे है वीडियो, रचना रानडे। ओके, चलिए, गुड। यहाँ पे देखिए, इस वाली वीडियो में स्पीकर प्रोमिनेंट है और इनका जो बैकग्राउंड है इन्होंने यूज़ किया है। जैसे इन्होंने ये नंबर 92,000 करोड़, ये पिक्चर इन पिक्चर कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको अभी ये ट्रिक्स दिखाऊंगा आई मूवी में, कैसे आप बड़े आराम से अपने खुद के पिक्चर या रिकॉर्डेड वीडियो के बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। जैसे इन्होंने लोगो या नंबर्स वगैरह इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया है, इसे हम पिक्चर इन पिक्चर कहते हैं या स्क्रीन ओवरले कहते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में देखते हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्पीकर अपने आप को एक जगह स्टैग्नेंट रखते हुए स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया इन्होंने। दूसरे लेफ्ट साइड में इनके कंटेंट आ रहे हैं और एक तरफ वो खुद आ रही हैं। सो दैट इज़ ऑल विच वी विल लर्न टुडे, हम देखने वाले हैं। तो दूसरी भी एक यूट्यूब और निकालते हैं, किसी और पैटर्न को पकड़ते हैं। ओके। ये भी देखिए, इनके देख रहे हैं नीचे और भी दिख रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल का कमाल है दोस्तों। रचना रानडे देख रहे हैं, काफ़ी सारे उनके थंबनेल अलग अलग है। ये सब भी आपको बाद में सीखना होगा। एक बार आप जब वीडियो को बनाना सीख जाते हैं, एडिट करना सीख जाते हैं, फिर उसे पोस्टिंग करना और यूट्यूब में मार्केट करना भी आपको सीखना होगा पैरेलली। बट चलिए, मैं अभी ज़रा कुछ और डिफरेंट वीडियो देखता हूँ ताकि मैं आपको कुछ ट्रिक्स और दिखा पाऊँ। जस्ट अ सेकेंड, let me see if I can find it। तो ये देखिए, इस वाले सेक्शन में कोई स्पीकर नहीं है, लेकिन सारा कुछ अभी ये स्किप ऐड करता हूँ। ये जो कमाल है ये आपके आर्टिस्टिक डिज़ाइन का कमाल है। फॉर एग्जांपल, इसमें देखिए बहुत शार्प अच्छे पिक्चर्स यूज़ किए गए हैं। बैकग्राउंड में जो इफेक्ट आ रहा है ये तो आप आज सीखेंगे कि कैसे आप बैकग्राउंड इफेक्ट को अपनी पिक्चर पे इम्पोज कर सकते हैं। कंटेंट भी ये देखिए, जिस तरह से टेक्स्ट आ रही हैं, ये भी हम सीखेंगे, आई मूवी में है। बट यहाँ पे जो इसका पावर है इस वीडियो का, वो है इसकी क्रिएटिव इमेजेस। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड समटाइम्स जब आपको एक बहुत पावरफुल वीडियो बनाना होता है। तो किसी प्रोफेशनल से, और जैसा हमने दिखाया कि हमारी कंपनी में हम आपको ये डिजिटल किट्स भी देते हैं विच विल शो यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे मैं ये वीडियोस के आपको डिटेल्स समझाता हूँ। या दिस इज सो क्रिएटिंग वीडियो ऑन आई मूवी। जैसे मैंने कहा था, मैं बस 5 मिनट ब्रीफिंग देता हूँ क्विकली, सो दैट आपको फिर देखने में मज़ा आए और जो कुछ भी हम यहाँ पे दिखाएं वो आपको समझ आए। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस स्लाइड शो क्विकली। क्रिएटिंग वीडियो ऑन आई मूवी, मैक और आईफोन के यूजर्स ही इसे देख रहे होंगे। अगर आपके पास मैक और आईफोन नहीं है और तो आप आई मूवी यूज़ नहीं कर पाएंगे और मेरा ये पूरा सेशन यूजलेस है। तो प्लीज़ आप इंश्योर कर लें और तभी आगे बढ़ें। सो क्रिएटिंग वीडियो ऑन आई मूवी, मैंने आपको जैसा बताया था कि कुछ आप लिंक्स देखें, कुछ रिजल्ट्स देखें, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि बहुत अच्छे अच्छे स्टफ़, कूल स्टफ़ है, लोग बना रहे हैं। और इसके लिए दो तरह का अप्रोच चाहिए। एक जिसमें आपको वॉइस ओवर देना है
और म्यूज़िक पीछे से डालनी है, एक में आपको अपीयरेंस भी डालना है, वॉइस ओवर भी देना है और कंटेंट भी डालना है। तो पहले यू हैव टू डिसाइड क्या बनाना चाहते हो। यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई मुझसे बोलते हैं कि यार मैं वॉइस ओवर नहीं देना चाहता क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, या मैं अपीयरेंस नहीं देना चाहता, मेरा लुक्स अच्छा नहीं है। फॉरगेट अबाउट इट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका लुक्स अच्छा नहीं होता तो आप आज समाज में कोई बिजनेस बना ही नहीं पाते। लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी जैसी भी है एक्सेप्टेबल है। सो डोंट शाई, कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैं वॉइस ओवर ही पे काम करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे भाई बोलते हैं कि मैं वॉइस ओवर किसी और से करवा लेना चाहता हूँ, मैं ख़रीद लेना चाहता हूँ कहीं से वॉइस ओवर। तो ऐसे ही कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप आम भाषा में अपने दोस्तों से बात करते हैं, जैसे आप अपने ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हैं, इट शुड बी योर ओन लैंग्वेज। आपके दिल से निकली बात होनी चाहिए, लोगों को बहुत कनेक्ट मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाते समय इन चीज़ों से मत घबराइए। सिर्फ जो ट्रिक्स एंड टूल्स हैं वो सीख लीजिए और उन ट्रिक्स एंड टूल्स पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको कुछ मिनिमम प्रिपरेशन चाहिए दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। पहला इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट होना चाहिए आपके पास, क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वाई एस आई पी इज़ अ गुड फंड, म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से निवेश करना चाहिए, इक्विटी क्या होता है, जो कुछ भी आपको टॉपिक लगता है इट इज़ अ रिलेटेड टॉपिक, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपका फ्लो तैयार होना चाहिए। फ्लो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऑब्वियसली पीपल शुड गेट रिमेन इंगेज्ड, इट शुड नॉट बी बोरिंग एंड लॉन्ग। एंड कलेक्ट कर लो रेफरेंस मटेरियल अपने पास खटाखट जल्दी जल्दी, जो जिससे कि आपको बहुत आराम हो। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ रेफरेंस मटेरियल की जब बात आती है तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो मेरा मैंने आपको लिंक दिखाया था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी help.armfintech.com, यहाँ पे आप अगर हमारे जाएंगे फिंसिस 360 लिखेंगे तो देखिए ये आपको एक फिंसिस 360 न्यू प्लान दिखेगा। इस प्लान में क्लिक करके नीचे जाएंगे तो आपको देखिए हमारे पैकेजेस मिलते हैं, सोशल मीडिया किट के, ईमेल किट के, ये सब डिज़ाइंस के सारे आपके प्रॉब्लम दूर कर देता है। एनुअल बंडल है 7500, ये 1 साल का बंडल है, ये भी 1 साल का कॉस्ट है। तो आपको अगर टोटल बंडल चाहिए 7500 में आपको सब कुछ मिलता है, ये जितना कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको बाद में जाके ज़रूर देखिएगा। और जैसा मैंने कहा कि हमारा पोर्टल है help.armfintech.com/portal, और उसमें फिंसिस 360 न्यू सर्च करके नीचे कॉस्ट देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, जो मैं दिखा रहा था कि मिनिमम प्रिपरेशन आपका जो है वो इन तीनों चीज़ों के अलावा, अगर आप अपना अपीयरेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ स्पॉटलाइट ज़रूर खरीदिए, और स्पॉटलाइट और ट्राईपॉड जो जिसके साथ कैमरा लगाया जा सकता है वो ज़रूर खरीदिए। ये सब बहुत महंगे नहीं होते दोस्तों। मैं अमेज़न पे आपको एक बार ले जाके दिखाता हूँ। ये देखिए amazon.com पे अगर मैं स्पॉटलाइट करता हूँ या ट्राईपॉड विथ स्पॉटलाइट करता हूँ, ट्राईपॉड विथ स्पॉटलाइट, ये देखिए दिस इज 2199, 2199। दिस इज माई फेवरेट एंड वेरी नाइस। हाथ में आपको एक छोटी सी ब्लूटूथ भी मिलती है, आप क्लिक करके स्लाइड्स भी बदल सकते हैं और लाइट को डिम और ज़्यादा भी बढ़ा भी सकते हैं। सो इट्स ऑल ब्यूटीफुल। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, किसी को और महंगी चाहिए या सिर्फ स्पॉटलाइट चाहिए, आपको कैमरा रिकॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप ये स्पॉटलाइट ले लीजिए। लेकिन अगर आप टूल्स में जिस तरह का भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं एंड यू कैन गेट इट। सो दैट्स रियली नाइस। एंड सेकंड थिंग जो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो है जो आप ख़रीद सकते हैं, जिसे हम माइक कहते हैं, यानी अच्छी रिकॉर्डर माइक, माइक्रोफोन फॉर यूट्यूबर्स। देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोफोन्स हैं। दिस इज़ अ नाइस किट, ये आप कॉलर में लगा के अपने छुपा सकते हैं। तो अगर आपको अपना अपीयरेंस देना है और बोलना भी है तो लंबी वायर है। दिस इज़ माई फेवरेट, 799। दिस इज़ अ बैटरी, यहाँ पे आप बैटरी लगा देते हैं और आप आवाज़ बिल्कुल माइक क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी, क्लिप लगा के अपने कपड़े पे, अपने शर्ट के अंदर उसको डाल के इत्मीनान से, लंबी वायर रहती है, आप आराम से उससे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सी दिस इज़ द वे। सो ऐसे बहुत सारे मार्केट में चीज़ें उपलब्ध हैं। ये 255 रुपीज़ का ओनली अवेलेबल है, फॉर 799 के हैं। सो दीज आर थिंग्स ओके। सो ये भी आप प्रिपरेशन खरीद लीजिए, मंगा लीजिए। ट्राईपॉड विथ कैमरा फिटिंग जिसमें कैमरा लगा सकते हैं, और ताकि आप रूम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे
2 फीट 2.5 फीट पे उसको रख के जहाँ भी आपकी विज़न फिक्स होती है अपने आप को ये करें। एक चेयर अच्छी सी होनी चाहिए जिस पे आप बैठेंगे, नाइस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से ज़्यादा डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको टूल्स दिखाऊंगा, आप सारे बैकग्राउंड बदल सकते हैं, आप कुछ भी पीछे फिक्स कर सकते हैं और कई तरीके हैं उसको करने के। बट स्टिल बैकग्राउंड अगर ब्लू या ग्रीन बैकग्राउंड हो तो वो भी अगर हम उसे रिकॉर्डिंग या वो बोर्ड कहते हैं, सो मैं अगर इसे वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रीन बैकग्राउंड, सो दीज आर द ग्रीन कर्टन्स विच आर अवेलेबल। ये देखिए ये कर्टन्स अवेलेबल है। अगर आप अपनी कुर्सी यहाँ लगा लेते हैं, ये 325 रुपये का कर्टन अवेलेबल है दोस्तों, सिर्फ 399। सो आपका पूरा एक छोटा सा सेटअप खुद का स्टूडियो बन सकता है करीब 3,000-4,000 रुपये में। सो दैट इज़ फैंटास्टिक। और इसका क्या फ़ायदा है, लोग मुझसे पूछते हैं ग्रीन बैकग्राउंड ब्लू बैकग्राउंड का फ़ायदा क्या है, तो दोस्तों बताऊंगा अभी आपको बहुत मज़ेदार ट्रिक्स कि ग्रीन बैकग्राउंड का क्या फ़ायदा है। ये ग्रीन बैकग्राउंड कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। एक छोटे से आई मूवी में बटन है, आप जैसे उसे क्लिक करेंगे वो ग्रीन बैकग्राउंड हट जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो उसके पीछे कुछ भी इमेज डाल सकते हैं। सो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस ग्रीन बैकग्राउंड। तो अभी हम वो सब ट्रिक्स देखने वाले हैं, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कि पहली बार में आपको सब कुछ समझ ना आए, लेकिन फिर भी दोस्तों धीरे धीरे आप इसको समझिएगा और फिर फाइनली आप आराम से क्रिएट करें वीडियो। सो क्रिएटिंग एन इंट्रो एंड आउट्रो। इंट्रो इज अ लिटिल, थोड़ा सा म्यूजिक के साथ डन डन और आपका एक छोटा सा लोगो, उसके साथ आप मज़ेदार सी इंट्रो बना सकते हैं। बहुत कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, मैं आपके सामने अभी एक छोटा सा इंट्रो क्रिएट करूंगा और देखूंगा कि वो इंट्रो हम किस तरह के सिस्टम से लाते हैं। फिर हम एक आउट्रो बनाएंगे और आउट्रो इज समथिंग लाइक कि एंड कैसे होता है, एंड में आप कंटैक्ट डिटेल्स या चीज़ें कैसे देते हैं, कंटेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे डालते हैं, वॉइस कैसे डालते हैं, ये सब कुछ मिला के बनता है एक शानदार वीडियो। और बस मज़ेदार आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए बोलने के लिए, जो आपको बात पहुंचानी है अपने ग्राहक तक, उस कम्युनिकेशन का आपका क्लैरिटी होना चाहिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए आप बोलना क्या चाहते हैं, पहुंचाना क्या चाहते हैं लोगों तक। और ये सब के लिए हमारा ये नंबर्स पहले आप नोट कर लीजिए, बाकी तो हम शुरू करने वाले हैं सेशन। लेकिन फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हमारे इस यूट्यूब में सेव करना चाहते हैं, इसे कहीं सेव कर लीजिए हमारे इस वीडियो को। और जब भी कभी कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ इसी पे आप कांटेक्ट करेंगे। हमारे बिजनेस हेड का नाम है मिस्टर सत्या मिश्रा, जो आपको facebook.com/finsis पे भी मैसेंजर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि अपडेटेड न्यूज़ एंड जो भी हमारी नए डिजिटल इनोवेटिव्स हैं वो आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आई मूवी का ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सो देखिए ये है जाके आई मूवी का एप्लीकेशन, मैं लोड करता हूँ इस एप्लीकेशन को। सो ये देखिए ये एप्लीकेशन यहाँ डॉकेट में आ गया, मेरे डॉक में नहीं था तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। और ज़रा इस पर एक बार ध्यान दे लें, मेरे पास देखिए थोड़ा मैं क्लीन कर लूँ ताकि आपको पुराने मेरे स्टफ़ हटे हुए दिख जाएंगे। तो हम फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पे कुछ कॉशन की तरह बोलूँ, जिनके लैपटॉप में मैक में जगह कम है या लिमिटेड जीबीज़ हैं, वो लोग प्लीज़ अपनी आई मूवी लाइब्रेरी को हमेशा खाली रखें, उसमें कुछ भी ना रखें, क्योंकि अगर आप उसमें सामान रखेंगे तो आपका आई मूवी लाइब्रेरी के अंदर मीडिया ज़्यादा जब भर जाएगा तो आपको उसमें जगह नहीं मिलेगी और आप सिस्टम आपको स्पेस के लिए कोई मैसेज देगा। तो बेटर होता है कि आई मूवी लाइब्रेरी में हम जो कुछ भी रखते हैं उसका बैकअप ले लें, या तो आप उसको किसी पेन ड्राइव में बाहर ले लें या फिर हार्ड ड्राइव में ले लें, या आई क्लाउड अगर आपके पास है तो आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, आपका आई क्लाउड में जाके सब कुछ सेव हो जाएगा। क्योंकि ये मूवी हैवीज होती हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आई मूवी लाइब्रेरी को थोड़ा हल्का रखें। खैर अभी फिलहाल इस चीज़ को समझे, जब हम ओपन करते हैं और यहाँ पे दो तरह का सेक्शन दिख रहा है आपको। पहला सेक्शन देखिए ये वाला सेक्शन दिख रहा है, तो मैं ये सेक्शन आपको दिखाता हूँ। दिस इज अपर सेक्शन, ठीक है, नंबर 1। इसे कहते हैं मीडिया सेक्शन। यहाँ पे आपका जो कुछ भी स्टफ जमा किया है, जैसे कि लोगो, पिक्चर्स, या फिर आपने कोई अपनी वीडियो बनाई है, जैसे कि आपने अभी मैंने बताया ट्राइपॉड लगा के अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है तो वो वाली वीडियो यहाँ पे आ जाएगी।
और कुछ अगर आपको स्क्रीनशॉट की रिकॉर्डिंग भी की है, आपने कोई कंप्यूटर्स पे अपनी स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड किया है, या फिर स्क्रीन का ही पूरा चलता हुआ रिकॉर्डिंग है आपके पास जो आपने कस्टमर्स को दिखाना है, तो वो वाली मूवीज, तो ये सब कुछ यहाँ आता है स्टफ। आई मूवी से आप रिकॉर्डिंग नहीं करते दोस्तों, तो ये कंफ्यूज कहीं नहीं करना है कि आई मूवी एक रिकॉर्डर है, आई मूवी एडिटर है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू पुल डाउन ऑल द कंटेंट जिसके साथ आप खेलेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने क्या क्या बनाया मैं देखता हूँ, और उन चीज़ों को यहाँ पे पहले मैं ले आता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना मीडिया भर लेता हूँ ताकि मुझे काम करने के लिए आसानी होगा। सो मैंने पहले से कुछ मीडिया बना रखा है, दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो सैंपल के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था अपना खुद का, ये देखिए ये वीडियो मैंने उठा लिया, इसको मैं पिक करके लाइब्रेरी में ले जाता हूँ। कुछ मैंने सैंपल लोगो बना रखे हैं, वो ले जाता हूँ। ये क्रिएटिव्स यानी कि कुछ इमेजेस मैंने बनाए हैं या अपने टीम से बनवाए हैं, उसको मैं ले आता हूँ। सो लेट्स लेट्स जस्ट कलेक्ट थिंग्स। तो मैंने देखिए ऊपर वाले हिस्से में कलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो ऊपर का हिस्सा मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मीडिया कलेक्शन सेंटर है, यहाँ पे हम सब कुछ सिर्फ जमा करते हैं। तो मैंने अपने जो भी वीडियो सीडियो हैं, जो भी एग्जांपल्स एडॉक बेसिस पे जो भी चीज़ बनी हुई है यहाँ ले आके रखता हूँ, ताकि मैं आपको ट्रिक्स और टूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता पाऊँ। और ये जो इमेजेस मैंने यहाँ जितने भी जमा किए हैं, इसका अभी कोई इम्पैक्ट मेरे वीडियो पे नहीं है, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए जो मेरे एडिटर पे लाना है, जो एप्पल का मेन एडिटर है, वो निचला हिस्सा है। सो दैट इज़ द पार्ट। ये देखिए यहाँ पे मैं एक पोर्शन लेके आता हूँ इस हिस्से पे ड्रैग एंड ड्रॉप से। सो दिस इज़ द पोर्शन, दिस इज़ द पोर्शन फ्रेंड्स, जो पार्ट टू है आपके आई मूवी टूल का, पार्ट टू है। तो पार्ट वन था जहाँ मीडिया लाते हैं, पार्ट टू जहाँ मीडिया को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये एक सीन का लाइन है। सो दिस द सीन वन। इस सीन वन को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया आपके सामने, ऊपर से ड्रैग किया, जो मेरा मीडिया जहाँ से मैं सारा स्टोर कर चुका हूँ। और ये जो है पार्ट थ्री, पार्ट थ्री इज़ द व्यूअर। ये एक तरह से आपके वर्क को दिखाता है। सो ऊपर मीडिया, नीचे उसका एडिटर, और ये आपको ऊपर में सीन दिखाता है कि कैसा आपका सीन अपियर हो रहा है। जैसे मेरे देखिए स्क्रीन चलाया, ये थोड़ा सा छोटे से बड़ा हुआ। तो दैट इज़, तो जब भी मैं सीन को प्ले करता हूँ, प्ले कहाँ से करूँगा, ऊपर एक बटन दिख रहा है आपको, प्ले बटन, वहाँ से मैंने प्ले किया। और ये देखिए यहाँ से क्लिक किया प्ले। ना अब ये जो मीडिया है, इस मीडिया को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, और आप लोगों को कुछ ट्रिक्स के साथ सबसे पहले इस पोर्शन से स्टार्ट होते हैं। सो लेट मी जस्ट, ओके, ये देखिए पहला मेरा जो ये मकसद है, इस साइज़ को ठीक करना है। ये जो अचानक से लेट वर्ड कट जा रही है, और एक साइज़ कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है थ्रू आउट द सीन। तो आप जब भी कोई स्टेगनेंट स्टेबल सीन लाएंगे, तो उसको यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है, क्रॉप। दिस इज टूल वन एंड लेसन वन दोस्तों। इसमें फिट पे देखिए, मैंने फिट पे क्लिक कर दिया, दिस इज फिट। नाउ व्हेन यू डू दैट प्ले, ये देखिए कुछ सीन में ऑल्टरेशन नहीं हुआ है ना। तो अगर हमने क्रॉप पे जाके फिट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो जो भी सीन आपने इंपोर्ट किया है, जो भी सीन आप एडिटर में लाते हैं, वो वीडियो एडिटर आपके उस सीन को स्टेबल थ्रू आउट एक ही शो में ले जाता है, फिट। सो दिस इज फीचर नंबर वन। बट अगर मैं यहाँ पे कैनबर्न पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए दिस इज द टूल कैनबर्न। यहाँ पे दो स्क्रीन स्प्लिट हो गया, वन इज स्टार्ट, वन इज एंड। तो से एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग किसी स्पेसिफिक चीज़ से करूँ। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर को सबसे पहले ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि सी दिस, एंड इसको एक्सपैंड करके पूरे सीन पे लाना चाहता हूँ। तो दिस इज माय एंड सीन। ये एंड सीन का देखिए दायरा बन के आ गया पूरा चारों तरफ, और स्टार्ट स्क्रीन का दायरा। नाउ दिस विल वर्क लाइक दिस, ओके। तो स्टार्टेड विथ द मेन लोगो एंड एंडेड देयर। अगर इसी का हम जरा वापस करते हैं, रिवर्स कर देता हूं। अब मैं स्टार्ट स्क्रीन फुल ले रहा हूं,
और एंड स्क्रीन ये छोटा कर देता हूँ, चेंज कर दिया। तो मैंने एंड स्क्रीन का साइज चेंज कर दिया कि एंड हेयर एंड स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो दिस इज माई स्टार्ट स्क्रीन। अब देखिए, तो स्टार्ट विल बी फुल एंड एंड विल बी ऑन दैट। तो जब आपको कोई चीज जूम इन करना है तो आप इस तरह से चेंज करेंगे स्टार्ट एंड एंड स्क्रीन का। जूम आउट करना है तो अकॉर्डिंगली करेंगे। सो दिस इज लेसन 1 फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको आई मूवी की ट्रिक में समझा रहा था कि कभी भी स्टेबल, कोई भी स्टेबल पिक्चर जब आप इवेंट पे लाते हैं, एडिटर पे लाते हैं, तो आइदर यूज फिट और यूज कैनवर्स। सो दीज आर थिंग्स दोस्तों। अभी मैं डिफ़ॉल्ट पे फिट रख के फिर से आगे बढ़ता हूँ, और सो दैट आई कैन गिव यू दैट training for part 2. Okay, so let me do that and go to point 2. ये एक नहीं, ये तो मेरी बनी हुई वीडियो है, ये नहीं लाता हूँ। मैं अब इंट्रो बनाता हूँ, तो आप लोगों के सामने जो लेसन 2 है आज का दोस्तों, वो है इंट्रो। तो लेट मी पिक से टाइटल। ये देखिए, ऊपर ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक है टाइटल। तो मैं एक टाइटल पकड़ता हूँ। ये स्पार्कलिंग टाइटल है, दिस हैज़ गॉट। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करते हैं सीन, फिर से पहले सीन में ये इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, तो बगल वाली स्क्रीन बदल गई, यहाँ वेलकम लिखा एंड लेट्स प्ले। ओके, स्पार्कल, एक बार स्पार्कल किया, ये देखिए, तो 2 बार स्पार्कल किया। सो ये सीन का लेंथ है वेलकम। सो अगर मैं इसी के अंदर कुछ डेकोरेशन करना चाहता हूँ, कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो कंटेंट को अकॉर्डिंगली मैं टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि स्पार्कल वेलकम का मेरे सीन के ऊपर आ जाए, तो देखिए इसको उठा के मैंने सीन के ऊपर रख दिया, और नाउ इट अपीयर्स लाइक दिस, वेलकम वेलकम। बट ये वेलकम हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, देख रहे हैं, वाइट कलर का टेक्स्ट के ऊपर आ गया। सो मुझे इसे हटाना है, लेकिन स्पार्कल रखना है। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक। ये जब जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसी पे काम करेंगे। जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट किया, येलो हो गया ये होल सिलेक्शन। नाउ वंस आई विल डबल क्लिक इट एंड चेंज दिस वेलकम। सो आई हैव डिलीटेड इट, डिलीट कर दिया। अब चलते हैं फिर से, ये स्पार्कल एंड ये स्पार्कल। सो नाउ दिस हैज़ बिकम योर इंट्रोडक्शन। सो अगर आपकी अपनी खुद की बनी हुई कोई इंट्रोडक्शन है, इनका टाइटल नहीं यूज़ करना है, टाइटल डिलीट करके इनके बैकग्राउंड इफेक्ट यूज़ करनी है, तो आप बैकग्राउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं और भी बैकग्राउंड इफेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, बट ये एक सिंपल बैकग्राउंड इफेक्ट था। तो टूल नंबर 2 जो आज हमने आपको सिखाया, अगर आप बैकग्राउंड इफेक्ट रखना चाहते हैं या टाइटल इनका यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइटल में जो भी चीज़ लिखेंगे, यहाँ देखिए टेक्स्ट है, यू कैन कलर, चेंज द कलर, टेक्स्ट दबा के अपने टाइटल को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो अभी हम फिलहाल अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 3 पे। तो पहला मैंने आपको सीन दिखाया, सीन की स्टेबिलिटी में फिट स्क्रीन एंड आपको स्टार्ट एंड एंड स्क्रीन दिखाया। हमने आपको इंट्रोडक्टरी टाइटल्स डालने दिखाए, टाइटल में किस तरह स्पार्कल्स डालते हैं और हटाते हैं वो आपको दिखाए। So now let me take you through something different and another thing which iMovie has. So let me take you again back to my movie, और एक वीडियो और मैं लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी पुरानी वीडियो है, ये मैं लेके यहाँ पे आता हूँ। नाउ माई होल वीडियो इज विदाउट द साउंड। अच्छा, ये जो आपको साइड में सेटिंग दिख रहा है दोस्तों, ये इसको अगर छोटा करेंगे तो सारा सीन स्क्वीज हो जाता है। ये देख रहे हैं, छोटी हो गई स्क्रीन। और अगर मैं इसे बड़ा करूँगा, ये मेरा मीडिया एडिटर ट्रैक है, अगर इसे जितना मैं फैलाना चाहूँगा एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, बीच में रख लीजिए, थोड़ा हल्का हो जाएगा। चलिए, तो अभी इसमें कोई साउंड नहीं है, और अब मैं यहाँ पे एक जरा साउंड देना चाहता हूँ। तो लेट मी डू दिस। ये देखिए रिकॉर्डिंग है, तो आप इस पर रिकॉर्डिंग पे गए, और आप, तो दोस्तों ध्यान रखें, आप साउंड रिकॉर्ड करके भी ला सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका प्रॉपर रिकॉर्डेड है। और अगर नहीं रिकॉर्डिंग प्रॉपर लग रही है, तो आप पूरी साउंड हटा के फिर से डबिंग कर सकते हैं। जैसे मूवीज में लोग एक्टिंग कर लेते हैं, बाद में डबिंग करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल।
So what I'm doing, I'm now doing dubbing. So let's see that. नमस्कार दोस्तों, आज के स्पेशल सेशन में मैं आप लोग को तहे दिल से स्वागत करते हुए इस आई मूवी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप जानते होंगे कि आई मूवी एक बहुत ही बेहतरीन एडिटर है जिसे दुनिया भर में लोग यूज़ कर रहे हैं। यू सी नाउ, अब आप इस चीज़ को सुनना चाहते हैं तो मैं फिर से अपना यहाँ पे रखा ट्रिमर और यहाँ नमस्कार दोस्तों, आज के स्पेशल सेशन में मैं आप लोग को तहे दिल से स्वागत करते हुए इस आई मूवी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप जानते होंगे कि आई मूवी एक बहुत ही बेहतरीन एडिटर है जिसे दुनिया भर में लोग यूज कर रहे हैं। अब अगर इस साउंड को दोस्तों मैं यहाँ से उठा के यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ तो मेरा सीन जहाँ भी चाहें वहाँ पे हम जा सकते हैं। सो ये मेरा सेकंड लेसन है। तो देखिए यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि डबिंग मिसमैच कर गई। तो साउंड को नमस्कार दोस्तों, आज के स्पेशल से तो आवाज़ यहाँ आ गया। मैं इस आवाज़ को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ। आप पहले से आवाज़ लेके आएंगे तो जैसे ये मेरी दूसरी वीडियो देखिए, ये है सीन 2। अगर मैं इस सीन को यहाँ डाल देता हूँ, इसमें साउंड भी है, देख रहे हैं साउंड है। मुझे डिटैच करनी है या नहीं करनी है ये मेरी मर्जी, लेकिन मैं पहले सुनता हूँ। तो मान लो मैंने सुना। दोस्तों मेरी सलाह तो यही है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जिस कलम भी कारण से आपने रिलायंस के म्यूचुअल फंड चुने थे वो फंड वही है। और क्योंकि रिलायंस म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी कंट्रोल करने वाली ग्लोबल लीडर निपॉन लाइफ को छोड़कर और कुछ भी नहीं बदला है। तो अगर मान लो एग्जाम्पल यहाँ मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इस वॉइस को नहीं डिलीट करता हूँ। तो दिस इज समथिंग, मान लो मैं स्टिक करता हूँ। तो साउंड हो गया, ये हो गया। अब मुझे लगता है थोड़ा हल्का पीछे म्यूजिक भी चले, तो ऑडियो पे ले आते हैं। और ऑडियो आपको किस जगह पे डालनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी डालनी है तो आई मूवी में बहुत सारे ऑडियोज़ हैं, आपको उनको चुनने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूज़, तो मैं ऐसा करता हूँ, न्यूज़ को उठा के यहाँ से ड्रॉ करता हूँ नीचे, यहाँ तक ले आया। और चूंकि ये बहुत बड़ी हो गई, इतनी मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने न्यूज़ का जो मुझे एरिया चाहिए, एक तो ये हाई पिच वाला एरिया चाहिए फ्रॉम हेयर। तो ये देखिए, इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर रहा हूँ और ये पार्ट हटा दिया जो येलो सेलेक्टेड है, और इसको स्लाइड करके यहाँ तक ले गए और यहाँ से भी मैं स्प्लिटर हटा देता हूँ। चाहे मुझे यहाँ तक चाहिए मान लीजिए, तो मैं इस चीज़ का स्प्लिट करता हूँ और ये सारा रिमूव कर देता हूँ। नाउ ये साउंड दूसरे सीन में घुस रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सीन को थोड़ा सा बढ़ा लूँ ताकि मेरे साउंड के साथ अटैच हो जाए। और नाउ लेट्स सी, तो देखते हैं। अब यहाँ पे लगा कि ठीक है, मुझे और एक कुछ से मॉडर्न जैसे हमने देखा था, तो मैं मॉडर्न को एक बैकग्राउंड म्यूजिक में ले आता हूँ और मेरी आवाज़ और म्यूजिक की देखते हैं कि कैसे दोनों का कोइंसिडेंस आता है। मेरी सलाह तो यही है। अब साउंड बहुत तेज लग रहा है मेरी आवाज़ के साथ, तो हमें क्या करना है, साउंड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके हम वॉल्यूम पे जाएंगे और वॉल्यूम की जो ये है ये लो कर देंगे और से एग्जांपल हम 30% पे ले आते हैं। नाउ लेट्स सी वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट। हम ज़रा इसको सुनते हैं। दोस्तों मेरी सलाह तो यही है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जिस कारण से आपने रिलायंस के म्यूचुअल फंड चुने थे और आपको और महंगा लगता है कि नहीं ये आवाज़ और हल्की हो जानी चाहिए, तो यू कैन इवन गो टू से 5-10%। और लेट्स सी 10% पे आपका इम्पैक्ट कैसा आता है।
सो व्हाट इट इज़ डूइंग एक्चुअली, ये पूरे 10% सबको कर दिया। तो मुझे इसको 10% नहीं करना था, तो मैं इसकी साउंड तो 100 कर दूं या 200 कर दूं, तो सिलेक्शन में ये मिस्टेक हो सकती है कि आपका सिलेक्टेड एरिया क्या है। अगर मेरा सिलेक्टेड एरिया ये है, इसको मैं 10% कर सकता हूँ। सो नाउ यू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग। सो सो दोस्तों मेरी सलाह तो यही है कि आप कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जिस जिस कदम के कारण से आपने रिलायंस के म्यूचुअल फंड चुने थे, वो फंड वही है। और क्योंकि रिलायंस म्यूचुअल फंड से कंट्रोल करने वाले ग्लोबल लीडर लाइफ को छोड़ और कुछ भी नहीं बचा, तो आप अपनी किसी भी निवेश को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, सो ये चीज़ तो आपने देख लिया दोस्तों। तो ये मेरा थर्ड लेसन था साउंड के ऊपर, जो साउंड आपने देखा, समझा और उसको आगे किया। अब आ जाते हैं पिक्चर के ऊपर। सी ये मुझे ये स्पीड थोड़ी सी फास्ट करनी है एंड वॉइस को डिटैच करके करनी है। तो जहाँ वॉइस होगी दोनों को अगर हम फास्ट करेंगे तभी जल्दी जल्दी बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि मेरी ये स्पीड बहुत फास्ट थी, मैंने तेज बोला हुआ है, तो यू सी यहाँ पे हम जाएंगे और टाइमर है। टाइमर में मैं अगर थोड़ा अपने आप को स्लो कर दूँ, नाउ सी हाउ आई एम स्पीकिंग। ये थोड़ा सा बहुत पिच खराब हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइमर जब लग रहा है, टाइमर को जब स्लो कर रहे हैं आप स्लो में, तो पिच को रिजर्व कर लें। तो मान लो पिच मैं प्रिजर्व कर लूँ और मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट स्पीकर हूँ, तो मैं अपने आप को 50% पे ले आऊँ ताकि मेरे ऑडियंस को बहुत स्पीड ना लगे। तो प्रिजर्व पिच में देखिए क्या होगा। दोस्तों मेरी सलाह तो यही है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जिस कारण से आप रिलायंस वो फंड वही है। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, खेलने के लिए बहुत मज़ा है। तो प्रिजर्व पिच में आवाज़ आपकी रहेगी, स्पीड आप बढ़ा भी सकते हैं। बहुत लोग बहुत धीरे बोलते हैं, वो अपने आप को फास्ट करना चाहते हैं, कस्टम बनाना चाहते हैं। तो दिस इज अबाउट साउंड। सो नाउ लेट्स गेट टू नॉर्मल। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और वापस आता हूँ। तो ये थी हमारी लेसन नंबर 4 अबाउट साउंड। अब इसमें जो समझने और कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जिसको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अबाउट अ न्यू पिक्चर, से दिस इज़ योर अनदर पिक्चर, डाउनलोड फंड कनेक्ट। और मैं ये देना चाहता हूँ से एट दिस सेक्शन डाउनलोड फंड कनेक्ट। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ और लाके यहाँ रख देता हूँ। सी अब अगर मैं इस डाउनलोड फंड कनेक्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक, लेट्स सी हाउ इट अपियर्स। अब देखिए यहाँ गायब हो गया, तो सीन गायब हो गया, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो मेरे को क्या करना चाहिए था, जब मैं कोई सीन डालता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा पिक्चर इन पिक्चर आए, तो दिस इज द एरिया दोस्तों। सी दिस इज द एरिया। क्लिक हियर and click on picture in picture. Now see scene will be there and ये यहाँ पे एक कॉर्नर पे मेरे बात आ जाएगी, या ये जो एरिया मैंने यहाँ बना के बैनर रखा था, ये मैंने देखिए स्टैंडी आपके सामने चेंज कर दी। So this is my standee and I can fix it here. Now see how it goes. तो चलिए हमारे बहुत तो कोई भी आप इमेज को ओवरलैप करना चाहते हैं तो इमेज पिक्चर इन पिक्चर से ओवरलैप हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड पिक्चर इन पिक्चर। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू वांट टू स्प्लिट स्क्रीन्स,
सो दो स्क्रीन में स्प्लिट हो जाएगा, आपका जो स्क्रीन है वो वैसे ही रहेगा। ये देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ स्प्लिट स्क्रीन में क्या जापानी जापानी नाम जरूर जापानी है, लेकिन हमारी तो दोस्तों चलिए हमारे बहुत सो जब आप दो स्क्रीन में एक तरफ आप बात कर रहे हैं और दूसरी ओर कोई और वीडियो चला के उसकी वीडियो की डिटेल्स देना चाहते हैं और अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आपकी सिटिंग पोजीशन थोड़ी सी कॉर्नर कर लीजिए और स्प्लिट स्क्रीन के थ्रू अपने दूसरे वीडियो जिसमें आपका डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है या फिर कोई लाइव स्क्रीन रिकॉर्डर चल रही है, आप उसे वहाँ पे ला के दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट ऑल पिक्चर मिक्सिंग। एक और मज़ेदार चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो वो दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि अगर कभी कभी पिक्चर के पीछे आप एक ऐसा इम्पैक्ट देना चाहते हैं जो थोड़ा बबली हो, थोड़ा मज़ेदार हो, लेट्स सी उसको हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। तो यूट्यूब पे मेरे ख्याल से आपने देखे होंगे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। चलो तो मैं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट वाला कोई वीडियो उठाता हूँ मार्केट में से। ये देखिए ये ट्रांजिशनल्स हैं प्रीमियर प्रो के लिए। मैं और थोड़ा ये ये उठा लेता हूँ, बिजली कड़क रही है ना, ये धुएं का है। चलो मैं धुएं का उठाता हूँ, स्मोक, धुएं का उठाता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक लिंक बन गया और इस लिंक को हम लोग ले जाते हैं, इसको कहते हैं यूट्यूब टू MP4 कन्वर्टर कहते हैं। और उससे मैंने ये डाउनलोड कर लिया। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब टू MP4 कन्वर्टर, आपको मिल जाएगा। खैर मैंने ये वाली यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर ली जिसका स्मोक इफेक्ट है और पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है। अब देखिए मैं इसका क्या इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसे देखिए अपने मेन मीडिया पे लेकर के नीचे आया। ये ऊपर की स्क्रीन में हटाता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, जो एक्स्ट्रा एरिया था सिर्फ ग्रीन इफेक्ट मुझे मिला। ये वाली वीडियो मैंने ओवरलैप कर दी। नाउ यू सी आफ्टर डूइंग दिस ओवरलैप मेरे को ये देखिए स्मोक आ रहा है इसमें। तो थोड़ा इसको मैं साइड कर लेता हूँ और ये देखिए ये स्मोक इन स्मोक आउट। तो ये वीडियो है जो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया। तो इसे मैंने मान लो यहाँ से चाहता हूँ स्टार्टिंग से। तो लेट्स सी यहाँ डाला और अब अगर मैं यहाँ प्ले करता हूँ यू सी यहाँ से मेरा ट्रिम हेड चलता है, लेकिन ये मेरी पिक्चर गायब हो गई क्योंकि मैंने अभी इफेक्ट पिक्चर इन पिक्चर नहीं डाला। तो दोस्तों अब मैं अगर पिक्चर इन पिक्चर डालता हूँ तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पिक्चर इन पिक्चर डालेंगे तो ये एक कॉर्नर में आ जाएगा। तो बट ये मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो बैकग्राउंड में चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज़ इसे हम कहते हैं ग्रीन ब्लू इफेक्ट। सो ग्रीन ब्लू इफेक्ट देखो क्या है। जैसे ही मैंने वो क्लिक किया अब देखिए सीन, यू सी अब ग्रीन कलर गायब हो गया और उस पिक्चर का सिर्फ नॉन ग्रीन कलर आ रहा है। दैट इज यू सी द स्मोक इज कमिंग। तो ये कितना प्यारा स्मोक पीछे से आ गया और इफेक्ट मिल गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी धुएं में बैठा हूँ। अगर इसी में थंडर चाहिए था या स्प्रिंकलर चाहिए था या स्टार्स चाहिए थे, ग्लिचेस चाहिए थे, मैं जो चाहूँ वो ला सकता हूँ। द होल सीन इज नाउ overplayed. So that is the way a movie is created, a good video is created. So now let's go to Google and मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में ये ग्रीन कर्टन। अब आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी कि कैसे आप इस ग्रीन कर्टन का इस्तेमाल करेंगे। और जब आपकी रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड में ग्रीन कर्टन होगा तो आपको सिर्फ जा कर के ग्रीन ब्लू इफेक्ट डालना है और आपका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं रह जाएगा। और उस बैकग्राउंड में आपकी जो इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, जो कुछ भी आप डालेंगे दैट विल अपीयर। सो वीडियो आप कहीं भी रिकॉर्ड करें ग्रीन बैकग्राउंड डाल के, तो बाद में वो ग्रीन इफेक्ट में आप उसे डाइल्यूट कर सकते हैं, कभी भी रिमूव कर सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट ग्रीन और ब्लू कर्टन। सो दोस्तों that was the scene and video which I wanted to show you.
बट द फाइनल थिंग विच वी नीड टू लर्न इज दिस आउटपुट. जब आपका वीडियो बन जाएगा तो आप उसे फाइल में भेज सकते हैं, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो. आई मूवी आपको बहुत सारे अपलोडिंग फीचर्स देता है. सो दैट इज़ समथिंग विच यू शुड लर्न लैटर. एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ योर वीडियो, market your video, distribute your video for getting more clients, then must join our other sessions wherein we provide uh, these kind of different digital marketing tools, जैसे कि फेसबुक या सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस कैसे पोस्ट करके आप क्लाइंट प्रमोट कर सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं. हाउ कैन यू do and put these kind of videos in say YouTube channel and promote it. बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं. तो ये हमारा help.armfintech पोर्टल पे जा कर के फिनसिस अकेडमी या हमारे कोर्सेज़ के बारे में आप चेक कर लें कब कब हमारे कोर्सेज़ होते हैं. तो जैसे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमारे कोर्सेज़ हैं. यू कैन गो एंड see all the courses we have, and you can then check the calendar also. So either you go for the calendar from that side और straight away armfintech.com पे भी जाके आप हमारे ट्रेनिंग कैलेंडर्स, फ्यूचर अपकमिंग ट्रेनिंग कैलेंडर्स चेक कर सकते हैं. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. एंड आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सो दैट वी विल कीप पोस्टिंग द गुड स्टफ्स फॉर यू. थैंक यू.